विभाग ने बद्दी में नकली दवाइयों का जखीरा पकड़ा है। गुप्त सूचना के आधार पर बद्दी बैरियर पर कार की तलाशी के बाद मामले का खुलासा हुआ। शातिर नामी दवा कंपनियों की नकली दवाई बनाकर बाजार में बेच रहे थे। बद्दी ड्रग विभाग ने नकली दवाइयों का जखीरा पकड़ने में सफलता हासिल की है। विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। विभाग को सूचना मिली थी कि बद्दी की नामी दवा कंपनियों की नकली दवाइयां अवैध रूप से बनाई जा रही है, जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने बद्दी बैरियर से निकल रही एक करेटा कार की तलाशी ली, जिसमें ड्रग विभाग को 8 डब्बे बरामद हुए। बद्दी के नामी उद्योगों की नकली दवाइयां बरामद की गई। विभाग ने सूचना के आधार पर एक गोडाउन पर भी छापेमारी की, जहां हजारों की तादाद में नामी कंपनियों की नकली दवाइयां और रॉ मटेरियल बरामद किया गया है। ये जो गाड़ी और ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये हमारी सर्विलेंस पे थी। हमारे 3-4 ड्रग इंस्पेक्टर ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे थे। ये कहीं से गाड़ी भर के जब इन्होंने टोल बैरियर क्रॉस करने की कोशिश की तो उसे वहीं इंटरसेप्ट कर लिया गया था और उसमें से इप्का कंपनी की, सिप्ला कंपनी की और यूएसवी कंपनी की, ये तो कार से मिली हैं। 6-8 डब्बे थे जो उसके पास थे। इन दवाइयों को सीज़ किया जा रहा है और इसी का एक कहीं गोडाउन है जहां एक अलग से टीम गई हुई है और एक मेडिसिन्स की दवाइयां बनाने का कोई, मशीनों का कोई फैक्ट्री है, उसके नज़दीक इसका कोई, जहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग करता था, एक वहाँ भी। तो तीनों जगह पे जो है ये कार्रवाई चली हुई है और ये स्पूरियस ड्रग्स के अंदर जो है ये केस इसमें किया जाएगा। ये ड्रग विभाग की अलर्टनेस का ही नतीजा है। इसमें 2-3 ड्रग इंस्पेक्टर कंटिन्यूसली हमने पुलिस के साथ, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन पे लगाए हुए हैं, जो कि इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। और ये जो तीनों 2 केस पहले हुए थे, एक ये अभी हुआ है, ये इसी का नतीजा है कि ये चीज़ें हम लोग बर्स्ट कर पाए। सर्वेक्षण में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर नगर परिषद नाहन 1 करोड़ रुपए की इनाम राशि लेकर मानो शहर में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करना ही भूल गई है। नगर परिषद नाहन स्वच्छता के मामले में चाहे लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। शहर में जगह जगह गंदगी के लगे ढेरों लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर नगर परिषद नाहन 1 करोड़ रुपए की इनाम राशि लेकर मानो शहर में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करना ही भूल गया हो। नगर परिषद नाहन के कार्यकारी अधिकारी संजय तोमर ने बताया कि चुनावी ड्यूटी की व्यस्तता के चलते सफाई व्यवस्था बिगड़ी है। कई सफाई कर्मचारी और बेलदारों की चुनावी ड्यूटी में तैनाती होने के चलते कार्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि 2 दर्जन से अधिक सफाई कर्मचारी चुनावी ड्यूटी पर होने से समस्या आई है। चुनावी व्यवस्था होने के चलते सबसे ज्यादा कार्य डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन योजना से प्रभावित हुआ है, जिसके चलते लोग खुले में कूड़ा कचरा फेंकने लगे हैं। लेकिन अब एक बार फिर सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। जैसा कि आपको भी पता था कि हमारे कुछ बेलदार्स और स्वीपर्स की ड्यूटी इलेक्शंस में भी लगी थी, जिसमें हमारे लगभग 16 जो स्वीपर्स हैं वो रिक्विजिशन किए गए थे एसडीएम साहब की तरफ से, और जो हमारे सुपरवाइजर थे उनकी ड्यूटी भी इलेक्शन में लगी थी। तो इस कारण थोड़ा सा हमारा डोर टू डोर का जो कार्य था वो उसमें थोड़ी सी बाधा आई थी, लेकिन अब जैसे ही इलेक्शन के बाद उनको रिलीव कर दिया गया है। कुछ हमारे बेलदार अभी बचे हैं जो स्ट्रॉन्ग रूम में के लिए कॉलेज में रखे गए हैं, वहां पर कुछ हमारे जो स्वीपर्स हैं अभी भी जा रहे हैं। तो थोड़ा सा उसमें बाधा आई थी, लेकिन अब जैसे जैसे वापस रिलीव होके आ रहे हैं तो सफाई के काम को हम और ज्यादा मजबूत करने का और उसमें सुधार लाने का हम प्रयास करेंगे। आपको जैसा कि पता है कि हमारी 8 गाड़ियां ठेकेदार की है और इसके अलावा हमारे 3 अपने ई रथ्स हैं और 3 हमारे अपने जो टेम्पू हैं वो जा रहे हैं कूड़ा उठाने के लिए, और एक ट्रॉली है हमारी जो ट्रैक्टर की वो कूड़ा उठाने के लिए जा रही है। तो थोड़ा सा हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, जो जहां पर पहले डंपर प्लेसर रखे हुए थे वहां पर लोगों का अभी भी जो वहां पे कूड़ा फेंकने का जो आदत थी या रिवाज था वो नहीं बदल पा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे। लोगों से भी अपील है कि भाई वो अपना कूड़ा जो है गाड़ी में ही डालें। अगर कहीं गाड़ी नहीं आती है तो हमारे सुपरवाइजर से, हमारे सैनिटेशन इंचार्ज से बात करें, मुझे आप फोन कर सकते हैं ताकि हम उनके वहां गाड़ी भेजकर उनका कूड़ा कलेक्ट कर सकें। सोलन शहर में ऑटो चालकों को जल्द ही वर्दी पहनकर ऑटो चलाने होंगे। इसको लेकर आरटीओ विभाग सोलन ने उच्च विभाग से क्लेरिफिकेशन मांगी है। जैसे ही उच्च अधिकारियों से आदेश मिलते हैं वैसे ही सोलन में ऑटो चालकों के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया जाएगा। सोलन शहर में ऑटो चालकों को जल्द ही वर्दी पहनकर ऑटो चलाने होंगे। आरटीओ सोलन गोपाल चंद शर्मा ने बताया कि 2007 में
कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी जिसमें सिर्फ बस में ही वर्दी पहनने का प्रावधान रखा गया था। लेकिन इस संदर्भ में क्लेरिफिकेशन अब उच्च अधिकारियों से मांगी गई है कि क्या इस नोटिफिकेशन में ऑटो भी आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उच्च विभाग से उन्हें आदेश मिल जाते हैं तो उसके बाद सोलन में ऑटो चालकों को भी वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। अगर कोई वर्दी नहीं पहनेगा तो उसमें चालान भी काटा जाएगा। वहीं ऑटो में ओवरलोडिंग करने पर भी विभाग शिकंजा कसेगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें उच्च अधिकारियों से आदेश मिलते हैं वैसे ही सोलन में ऑटो चालकों के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया जाएगा। एक्चुअल में ऑटो जो यहाँ पे ऑटो है जो ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में आता है, तो एक 2007 में एक नोटिफिकेशन निकाली थी, उसमें कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसेस के लिए वर्दी का प्रावधान किया था, लेकिन इसमें बसेस लिखा था तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसेस हो गया था ये। तो इसके रिगार्डिंग हमने क्लैरिफिकेशन मांगा है कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में ऑटो में क्या इसमें हम ऑटो को भी ले सकते हैं, और यदि ऑटो को हम लेते हैं तो उसमें वर्दी कैसी होगी। तो क्लैरिफिकेशन जैसे ही आएगी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद तो चलान करेंगे हम। उसमें पेनल्टी प्रोविजन है 500 रुपये का है, और कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनता है उसमें जो प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म है वो यदि कोई नहीं पहनता है तो उसमें 500 रुपये का चलान है। हम चलान करते रहेंगे। कब तक सर? क्योंकि ये तो हमने इम्प्लीमेंट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे, पूछा भी जा रहा था कि ऐसा अभी तक वर्दी क्यों नहीं ऑटो ड्राइवर के लिए प्रिस्क्राइब्ड की है। तो अभी तक कोई नहीं थी, तो हमने क्लैरिफिकेशन मांगा था। इसमें ये कन्फ्यूजन था कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसेस के लिए है या इसमें ऑटो को भी हम ले लें। पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर बड़ी मात्रा में मलबा आ गया है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग सुबह 10 बजे से बंद पड़ा है। यहाँ चौड़ीकरण के कार्य के दौरान ढांक खिसक गई। सड़क पर मलबा आने का क्रम अभी भी जारी है। देर रात तक भी एनएच खुलने के आसार नहीं है। पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर बड़ी मात्रा में मलबा आ गया है। सड़क मार्ग ऐसे समय पर बंद हुआ है जब क्षेत्र में मुख्य त्योहार बूढ़ी दिवाली की तैयारियां चल रही है। 24 नवंबर को बूढ़ी दिवाली त्योहार है। आजकल लोग बूढ़ी दिवाली की तैयारियों में जुटे हैं और बड़ी संख्या में एक दूसरे स्थान पर आना जाना लगा हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का काम कर रही कंपनी की लापरवाही स्थानीय लोगों के त्योहार की तैयारियों पर भारी पड़ रही है। सुबह से लोगों और वाहनों की आवाजाही बिल्कुल बंद पड़ी है। बार बार मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से लोग पैदल भी दूसरी तरफ नहीं आ पा रहे। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बंद पड़े मार्ग को जल्द बहाल किया जाए। नूरपुर ब्लॉक में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुलियाली में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर संपन्न हो गया। मुख्य अतिथि के तौर पर एसएमसी प्रधान उषा महाजन ने शिरकत की। बच्चों ने 7 दिवसीय शिविर के दौरान किए कामों की रिपोर्ट पेश की। वॉलंटियरों ने शिविर के अंतिम दिन खुद खाना बनाकर सभी अध्यापक अध्यापिकाओं और बच्चों को खिलाया। इसमें हमारे 50 वॉलंटियर्स होते हैं जो एनएसएस यूनिट में भाग लेते हैं, जिनको हम इनके दौरान गाँव में, अपने स्कूल में और जो हमारे अडॉप्टेड गाँव होता है वहाँ पे हम इनसे कार्य करवाते हैं, जिसमें बच्चे डे नाइट अपनी ड्यूटीज देते हैं और डे नाइट अपना काम, सारा काम खुद करते हैं। और गांव के बारे में, सफाई के बारे में, हर कोई चीज है, हर कार्य जो उसमें बच्चों, गांव वालों को भी और गांव वासियों को जागृत करते हैं। हमारे स्कूल में लगे एनएसएस कैंप में, जैसे कि हमारे स्कूल में एनएसएस कैंप लगा था, हमने उसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हम सभी ने हमारे पीओ नेत्रपाल सर और नैना मैडम की उपस्थिति में बढ़ चढ़ के सभी बच्चों ने इनमें भाग लिया। उन्होंने कई प्रकार के कार्य किए, जैसे कि वह यहाँ के धार्मिक स्थल दीपकेश्वर महादेव तथा नागिनी माता में गए और वहाँ पर साफ सफाई की। सभी बच्चों ने स्कूल कैंपस की भी साफ सफाई की, गलियां नालियां साफ की गई। हमने यहाँ पर सीखा कि कैसे कम संसाधनों में कैसे सर्वाइव किया जाता है, और हम सब जो हमने यहाँ पर सीखा है वो हम अपनी लाइफ में आगे जाकर भी याद रखेंगे तथा उनका उपयोग करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।